तो मूवी की शुरुआत होती है जिसमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये वो दिन था जिसमें हैंक की वाइफ गायब हो गई थी। इस दिन हैंक को और उसकी वाइफ को एक मिशन पर जाना था जिसमें वो मिसाइल को रोकना था ताकि वो शहर को बचा सके। क्योंकि वो मिसाइल बहुत ही पावरफुल थी, इसलिए वो उसे बाहर से नहीं रोक पा रहे थे। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, दोनों में से किसी एक को छोटा होना था और उसके अंदर जाना था। क्योंकि हैंक का रेगुलेटर खराब हो गया था, इसलिए वो छोटा नहीं हो पा रहा था और उसकी वाइफ समझ गई थी कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वो उस मिसाइल के अंदर तो चली जाती है, लेकिन हद से ज़्यादा छोटा होने की वजह से वो वापस बड़ी नहीं हो पाती है और वहीं फंस जाती है। और फिर हम देखते हैं कि स्कॉट अपनी बेटी के साथ घर में खेल रहा था, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई करने गया था और इसीलिए उसे 3 साल की घर में नज़रबंद रहने की सज़ा मिली थी और उसकी सज़ा पूरी होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी थे। जब स्कॉट अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, तो उसका पैर गलती से घर से बाहर चला जाता है और फिर एफबीआई उसके घर की तलाशी लेने आ जाती है। जब एफबीआई देखती है कि वो घर में ही है, तो उसे चेतावनी देकर वहां से चली तो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी एक्स वाइफ स्कॉट की बेटी को वहां से ले जाती है ताकि वो लोग घूमने जा सके। और जब स्कॉट की बेटी वहां से चली जाती है, तभी वो अपनी बाकी के 3 दिन बिताने के लिए अपना टाइम पास करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि स्कॉट जो सो रहा था, उसे क्वांटम रेल्म का सपना आता है। ये वही जगह थी जहाँ स्कॉट और होप की माँ फंस गई थी। और फिर हम देखते हैं कि स्कॉट एक औरत बन चुका है और एक बच्ची के साथ लुका छुपी खेल रहा है। ये औरत और बच्ची और कहीं नहीं बल्कि होप और उसकी माँ थी। और ये याद होप की माँ ने ही स्कॉट के दिमाग में डाली थी, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि वो होप की माँ जिंदा है। जैसे स्कॉट की आंख खुलती है, तो सीधा जाके हैंक को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने उसकी वाइफ का सपना देखा था। उसकी कुछ देर बाद ही स्कॉट बेहोश हो जाता है। और फिर जब स्कॉट की आंख खुलती है, तो वो होप के साथ उसकी कार में था। जब स्कॉट को पता चलता है कि वो घर के बाहर है, तो उससे कहता है कि वो घर में नजरबंद है। तो वो उससे कहती है कि चिंता मत करो, हमने तुम्हारी जगह एक एंट को छोड़ दिया है जो तुम्हारी नकल कर रहा है, ताकि एफबीआई को लगे कि तुम घर में ही हो। और फिर होप सीधा उसे हैंक के पास ले जाती है। हैंक और होप दोनों उससे बहुत नाराज थे क्योंकि उसकी वजह से पुलिस और एफबीआई उनके पीछे थी और वो अब छुप कर रह रहे थे। हैंक स्कॉट को बताता है कि वो क्वांटम रेल में जाने के लिए एक मशीन बना रहा है और जब हमने इससे शुरू किया और जैसे ही इसका दरवाज़ा खुला, तो मुझे तुम्हारा कॉल आया कि तुमने मेरी वाइफ का एक सपना देखा था। हैंक उसे बताता है कि वो सपना नहीं था, वो एक याद थी जो उसकी वाइफ ने तुम्हारे दिमाग में डाली थी और जब भी दरवाज़ा खुलेगा तो उसकी वाइफ और तुम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे। फिर उसके बाद स्कॉट बोलता है कि फिर आप इस मशीन को शुरू क्यों नहीं करते हैं। तो हैंक उसे बताता है कि इस मशीन का पुराना रेगुलेटर ख़राब हो गया है, तो हमें एक नए रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर होप उसे बताती है कि हमें नए रेगुलेटर के लिए डीलर मिल चुका है। तो फिर वो तीनों रेगुलेटर को लेने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जब होप डीलर के पास जाती है, तो डीलर उसे कहता है कि मैं तुम्हें रेगुलेटर दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे तुम्हारी लैब देनी होगी, जिसके लिए होप मना कर देती है। और फिर वो वैस बनकर आती है और अपने तरीके से सबको मारते हुए वो रेगुलेटर ले लेती है। जब होप वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ घोस्ट आ जाती है और उससे वो रेगुलेटर छीनने की कोशिश करती है। जब हैंक देखता है कि घोस्ट होप पर भारी पड़ रही है, तभी वो स्कॉट को एक नया एंटमैन का सूट देता है जो अभी तक पूरा तैयार नहीं था। जैसे ही स्कॉट होप के पास जाता है, तो घोस्ट वो रेगुलेटर लेके सीधा हैंक के पास आ जाती है और उसे लैब छीन कर ले जाती है। क्योंकि घोस्ट ने लैब का जीपीएस बंद कर दिया था, इसलिए हैंक अपने पुराने दोस्त की मदद लेने जाता है, जहां वो उसे बताता है कि लैब का जीपीएस ऑन करने के लिए तुम्हारे पुराने सूट की मदद लगेगी। और फिर स्कॉट जाकर वो पुराना सूट ले आता है जो कि उसने अपनी बेटी की ट्रॉफी में छुपा के रखा था। जब वो लोग लैब का पता लगा लेते हैं, तो वो लोग वहाँ घोस्ट के साथ हैंक के दोस्त को भी देखते हैं। वो हैंक उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसे बताता है कि घोस्ट और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पुराने दोस्त की बेटी है, जो एक्सीडेंट से क्वांटम रेल्म और असली दुनिया के बीच फंस गई है और उसे अब सिर्फ तुम्हारी वाइफ की एनर्जी से ही ठीक किया जा सकता है। तो हैंक उसे बताता है कि इससे उसकी वाइफ मर भी सकती है। क्योंकि घोस्ट ने उन तीनों को बंदी बना रखा था, इसीलिए हैंक अपनी चींटियों को बड़ा करता है और फिर वहाँ से अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक जंगल में जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। जब हैंक मशीन से क्वांटम रेल्म का दरवाज़ा खोलता है, तो हैंक की वाइफ उस स्कॉट के दिमाग को कंट्रोल करके जो भी गलतियाँ उन्होंने की थी उसे ठीक कर देती है और फिर वो मशीन ठीक हो जाती है।
फिर उसके बाद स्कॉट को पता चलता है कि एफबीआई को इस जगह का पता चल गया है और वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचती होगी। तभी वो सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। स्कॉट तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन होप और हैंक को पुलिस पकड़ लेती है और फिर एफबीआई सीधा स्कॉट के घर जाती है, लेकिन वो वहीं होता है। और क्योंकि स्कॉट की सज़ा ख़त्म हो चुकी थी, तो उसका ट्रैकर हटा दिया जाता है और फिर स्कॉट सीधा हैंक और होप के पास जाता है और होप को उसका सूट दे देता है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उतने में ही घोस्ट पुलिस से वो लैब चुरा लेती है, लेकिन स्कॉट और बाकी सब मिलके वो लैब वापस ले लेते हैं और हैंक मशीन को चालू करके अपनी वाइफ को लेने के लिए क्वांटम रेल में घुस जाता है। और फिर जितने में घोस्ट आती है और लैब को छोटा करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो डीलर आता है और घोस्ट से वो लैब छीन लेता है और एक शिप में चढ़ जाता है। और फिर स्कॉट अपना साइज एक व्हेल के जितना बड़ा करता है और उससे वो लैब छीन लेता है और उसे समुद्र के किनारे लाकर बड़ा कर देता है। जैसे ही स्कॉट बिल्डिंग को बड़ा करता है, तो हैंक को अपनी बिल्डिंग की लोकेशन मिल जाती है और वो अपनी वाइफ के साथ असली दुनिया में वापस आ जाता है। जैसे ही हैंक की वाइफ बाकी सबसे मिल रही होती है, तभी घोस्ट भी वहाँ होती है और वो उसे देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, और वो अपनी क्वांटम रैम की शक्तियों से उसको बिल्कुल ठीक कर देती है और एक नॉर्मल इंसान बना देती है। उतने में ही पुलिस वहाँ आ जाती है और जितने में वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उनका पीछा करती है। तो एंटमैन यानी कि स्कॉट एक तरकीब सोचता है जिससे कि वो सब लोग बच जाते हैं, क्योंकि होप एंटमैन यानी कि स्कॉट को माफ़ कर देती है। इसलिए वो लोग एक नई लाइफ शुरू करते हैं जिसमें वो अपनी बेटी को भी साथ रखते हैं और हैंक और उसकी वाइफ दोनों समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं, लेकिन बाद में वो उसे बड़ा कर देते हैं और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। Yeah.